दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ लेखक सुदर्शन द्वारा लिखी गई एक कहानी जिसका नाम है बात अठन्नी की। इस कहानी में लेखक ने समाज में फैल रही भ्रष्टाचार और बेईमानी के बारे में बताया है कि अमीर आदमी हजारों लाखों की चोरी करता है और रिश्वत लेता है तो उसे कोई नहीं रोकता, जबकि एक गरीब आदमी अठन्नी की बेईमानी करता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी के बारे में जानते हैं। बाबू जगत सिंह एक इंजीनियर थे। उनके यहाँ एक घरेलू नौकर था जिसका नाम रसीला था। रसीला के परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे जो कि गांव में रहते थे। रसीला अपने परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। उसकी मासिक आय 10 रुपए थी और वह अपना सारा वेतन घर भेज दिया करता था, पर घर वालों को इतने कम रुपए से गुजारा नहीं होता था। वह जब भी इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के लिए कहता तो उसे धमकी मिलती है कि जहाँ ज्यादा पैसा मिले वहाँ चले जाए। लेकिन रसीला का विचार था कि उसके मालिक उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए वह नौकरी छोड़ने का साहस नहीं कर पाता था। इंजीनियर साहब के बंगले के पड़ोस में एक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान से रसीला की दोस्ती हो गई थी। रमजान और रसीला खाली समय में आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन रसीला बहुत उदास था, लेकिन उसकी उदासी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। रमजान के बहुत जिद करने पर रसीला की आंखें भर आई और उसने बताया कि गाँव से पत्र आया है कि बच्चे बीमार है, रुपए भेजो। रसीला ने इंजीनियर साहब से पेशगी तनख्वाह भी मांगी थी, पर इंजीनियर साहब ने तनख्वाह देने से मना कर दिया। पर रमजान से रसीला का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उसने 5 रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। तभी रसीला सोचने लगा कि मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा की पर उन्होंने मेरी तकलीफ में मदद नहीं की, लेकिन मेरे इस करीब दोस्त रमजान ने मेरी इस तकलीफ के समय मदद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। इसके बाद रसीला के बच्चे ठीक हो गए। रसीला ने रमजान से कर्ज लिए गए 5 रुपए में से 4.5 रुपए चुका दिए और सिर्फ अठन्नी लौटानी बाकी थी। तभी उस घर में एक घटना घटी। रसीला ने इंजीनियर साहब को किसी से 500 रुपए रिश्वत लेते हुए देखा। यह बात जब उसने रमजान से कही तो उसने भी शेख सलीमुद्दीन साहब के बारे में ऐसी ही घटना बताई। रमजान ने कहा कि इन लोगों ने इतने बड़े बड़े मकान ऐसे ही तो नहीं बना लिए। इस घटना के बाद रसीला का भी बेईमानी करने का मन लगा। इतने में इंजीनियर साहब ने रसीला को 5 रुपए मिठाई लाने के लिए दी। रसीला केवल 4.5 रुपए की मिठाई लाया और अठन्नी रमजान दे दी और पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो गया। इंजीनियर साहब ने जब मिठाई देखा तो उन्हें लगा कि मिठाई कम है। उन्होंने रसीला से पूछा कि क्या यह मिठाई 5 रुपए की ही है। उन्होंने कई बार रसीला से पूछा, पर रसीला बार बार झूठ बोलता ही गया। और जब उन्होंने हलवाई के पास साथ चलने को कहा तो हार कर उसने मालिक को सच बता दी और माफी मांगी। सच सुनने पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह बहुत नाराज हुए और उसे पीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही को 5 रुपए का एक नोट देते हुए उससे कहा कि इसका कसूर इससे मनवा लेना, जब तक अच्छी तरह पीटोगे नहीं यह अपना जुर्म स्वीकार नहीं करेगा। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने झूठ बोलकर एक और अपराध करने से अपने आप को रोक लिया, पर वह इतना ही कह सका कि यह मेरा पहला अपराध है, अब कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इसके बाद शेख साहब ने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी। यह फैसला सुनकर रमजान के मन में शेख और इंजीनियर के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। घर पहुंचने पर एक दासी ने रमजान से पूछा कि रसीला का क्या हुआ। रमजान ने कहा कि 6 महीने की कैद। दासी ने खुश होते कहा कि वह इसी लायक था। तभी रमजान ने गुस्से में आकर कहा कि उसने तो केवल एक अठन्नी की चोरी की थी। सच्चाई तो यह है कि 500 और 1000 रुपए की चोर तो आराम की नींद सो रहे हैं और बेचारा अठन्नी का चोर जेल की तंग कोठरी में बंद है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्वत समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है और हमें इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और चोरी करना एक बुरी आदत है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और मेरे चैनल रियल फैक्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली एक नई स्टोरी को आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।